हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम सीखेंगे चैप्टर 10 के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, चैप्टर 10 कौन सा है? फन विद मैग्नेट्स। तो फन एंड मैग्नेट्स के क्वेश्चन आंसर आज हम देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। और उसमें पहला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप्स सच एज डैश डैश एंड डैश। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बार मैग्नेट, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं, बार मैग्नेट, हॉर्सशू एंड सिलिंड्रिकल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। देखो, द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड डैश। उन्हें क्या बोलते हैं? करेक्ट, मैग्नेटिक। द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेपर इज नॉट अ मटेरियल। इसका आंसर क्या आएगा? पेपर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। फोर्थ, इन द ओल्डन डेज सेलर यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ। क्या आंसर आएगा? करेक्ट, मैग्नेट, बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ मैग्नेट। इन द ओल्डन डेज सेलर्स यूज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ मैग्नेट। मतलब मैग्नेट एयर में रख के, हैंग करके या किसी और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट पे रख के उसे सस्पेंड करते थे ताकि उन्हें डायरेक्शन पता चले, क्योंकि हमें पता है मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ पे अलाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट फिल इन द ब्लैंक है। अ मैग्नेट ऑलवेज हैज डैश पोल्स। कितने पोल्स होते हैं? 1 2 3 4। कितने होते हैं? करेक्ट, 2 पोल्स। मैग्नेट ऑलवेज हैज 2 पोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पूछा है हमें कि ट्रू है या फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है? देखो, अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज़ ओनली 1 पोल। क्या ये सही है? गलत, इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है ना। मैग्नेट को कितने पोल्स होते हैं? 2 पोल होते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। ग्रीस में आर्टिफिशियल मैग्नेट डिस्कवर हुए थे क्या? नहीं बच्चों, इसका आंसर है नेचुरल मैग्नेट। तो आंसर है फॉल्स। ग्रीस में क्या डिस्कवर हुआ था? नेचुरल मैग्नेट्स, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स नहीं, इसीलिए फॉल्स है। थर्ड, सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू। सिमिलर पोल्स हमेशा रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, मैक्सिमम आयन फाइलिंग स्टिक इन द मिडल ऑफ बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्राउट नियर दैम। क्या ये सही है? नहीं, गलत है। क्या लिखा है? देखो, मैक्सिमम आयन फाइलिंग स्टिक इन द मिडल ऑफ द बार मैग्नेट। नहीं, मैक्सिमम आयन फाइलिंग स्टिक्स नियर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। हमेशा पोल के यहाँ ज़्यादा आयन फाइलिंग्स अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि पोल जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसका मैग्नेटिक पावर। फिफ्थ, बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू। सिक्स्थ, अ कंपास कैन बी यूज्ड टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। करेक्ट, दैट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि नॉर्थ साउथ पता चला तो ईस्ट वेस्ट तो पता चलता ही है। सेवेंथ, ये लास्ट ट्रू और फॉल्स है। रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। क्या लगता है आपको? फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। रबर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट से वो अट्रैक्ट नहीं होता है। थर्ड क्या है? देखो, इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट अ पेंसिल शार्पनर गेट अट्रैक्टेड बाय बोथ पोल्स ऑफ मैग्नेट ऑल्दो इट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। Name a material that might have been used to make some part of it. इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आप लिखोगे iron might have been used to make some part of it. ठीक है, क्योंकि अगर ये मटेरियल मैग्नेट से आकर्षित हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, नॉर्थ हो या साउथ हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि शार्पनर का एक पार्ट शायद आयन से बना होगा। ठीक है, तो ये है फोर्थ क्वेश्चन। क्या लिखा है? देखो, कॉलम 1 शोज डिफरेंट पोजीशंस इन विच वन पोल ऑफ अ मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर दैट ऑफ द अदर। कॉलम 2 इंडिकेट्स द रिजल्टिंग एक्शन। मतलब अगर नॉर्थ नॉर्थ साथ में, तो उसमें क्या होगा? रिपल्शन होगा। अट्रैक्शन है तो नॉर्थ के साथ कौन होना चाहिए? साउथ होना चाहिए। अगर साउथ नॉर्थ है तो यहाँ पर भी अट्रैक्शन होगा। अगर यहाँ पे रिपल्शन है तो यहाँ साउथ आएगा। चेक करते हैं आंसर क्या है। ओके, देखो आप, नॉर्थ नॉर्थ रिपल्शन, नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन, साउथ नॉर्थ भी अट्रैक्शन, साउथ साउथ रिपल्शन। तो ये है सोल्यूशन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। इसका आंसर क्या आएगा? द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट आर एज फॉलोज। इट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ निकल, कोबाल्ट एंड आयरन। आगे क्या लिखा है?
लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब दोस्तों मैग्नेट की तरफ आकर्षित होने वाले कुछ ही मटेरियल्स है, जैसे निकल है, कोबाल्ट है और ये फेमस आयन है। और मैग्नेट्स के दो लाइक पोल्स मतलब सेम पोल्स रिपेल करते हैं। नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है, साउथ साउथ भी रिपेल करता है, और अपोजिट पोल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, वेयर आर पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट लोकेटेड? इसका आंसर क्या आएगा? ऑन टू एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट। मैग्नेट के दो जो छोर होते हैं, दो एंड्स होते हैं, वहाँ पे पोल्स होते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। A bar magnet has no markings to indicate its poles. How would you find out near which end is its north pole located? बार मैग्नेट में कुछ भी मार्किंग नहीं है अगर, तो आप नॉर्थ पोल कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इसका आंसर है बार मैग्नेट इज हंग इन एयर, हवा में उसे लटकाओ, एंड द एंड पॉइंटिंग टू द नॉर्थ इज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। जो नॉर्थ की तरह आकर्षित होगा, जो नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट होगा, जो भी पोल वो नॉर्थ पोल होगा बार मैग्नेट का। ठीक है बच्चों। एट्थ क्वेश्चन क्या है देखो, यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इट इनटू मैग्नेट? इसका आंसर क्या लिखोगे? टेक अ बार मैग्नेट एंड कीप इन कॉन्टैक्ट विद वन ऑफ इट्स पोल विद वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन, विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड। ठीक है, तो बार मैग्नेट क्या करना है, बार मैग्नेट पर ये जो हमारा पीस रहेगा, आयरन स्ट्रिप रहेगा, इसको खींचना है। कहाँ से? विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार। बार मैग्नेट को हमें उस आयरन बार के एक छोर से दूसरे छोर तक लेके जाना है। लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल, फिर मैग्नेट को ऊपर लेना है और फिर से उसी डायरेक्शन में उसे घिसना है। मूव द मैग्नेट अगेन अलॉन्ग द आयरन बार इन द सेम डायरेक्शन एज यू डिड बिफोर। ये करते रहना है, और कितने टाइम तक करते रहना है? रिपीट दिस प्रोसेस फॉर अबाउट 30 to 40 टाइम्स। ओके, सो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट एन आयरन स्ट्रिप इनटू अ मैग्नेट। हाउ इज अ कंपास यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन? इसका आंसर क्या आएगा? अ कंपास ऑलवेज शोज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, बाय कीपिंग दिस एज अ रेफरेंस वी कैन ऑलवेज फाइंड ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। मतलब कंपास तो हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है और उसी का रेफरेंस लेके हम ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन भी बता सकते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन, अ मैग्नेट was brought from different direction towards a toy boat that has been floating in water in a tub. The effect observed in each case is stated in column 1. जो इफेक्ट है वो कॉलम 1 में है, एंड पॉसिबल रीजंस आर मेंशन्ड इन कॉलम 2। तो हमें मैच द फॉलोइंग करना है। बोट गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बोट इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है इसका मतलब वो मैग्नेटिक मटेरियल से बना होना चाहिए। बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेट, तो इसका रीजन क्या आएगा? बोट इज मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। थर्ड क्या है? बोट मूव टूवर्ड्स द मैग्नेट व्हेन द नॉर्थ पोल वाज ब्राउट नियर इट्स हेड। इसका आंसर क्या आएगा? बोट इज फिटेड विद द मैग्नेट विद द साउथ पोल टूवर्ड्स इट्स हेड। अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब अपोजिट पोल होना चाहिए। बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्राउट नियर इट्स हेड। हेड की तरफ नॉर्थ पोल आने के बाद वो दूर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? बोट इज फिटेड विद द मैग्नेट विद द नॉर्थ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड, क्योंकि हमें पता है लाइक पोल्स हमेशा रिपेल करते हैं। लास्ट पॉइंट, बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। फ्लोट कर रही है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब क्या है? बोट हैज अ स्मॉल मैग्नेट फिक्स्ड अलोंग इट्स लेंथ। लेंथ पे उसके लेंथ में एक मैग्नेट होना चाहिए जिसकी वजह से वो एक डायरेक्शन में जा रही है। इट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, इसका मतलब ये होना चाहिए। ठीक है, तो एक ही जगह पे है अगर, तो इसका मतलब मैग्नेट होना चाहिए, क्योंकि पानी में जनरली पानी के बहाव से हमेशा बोट का डायरेक्शन बदलता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं बदल रहा है। इसका मतलब क्या है? मैग्नेट होना चाहिए, और मैग्नेट क्या कर रहा है? नॉर्थ साउथ में अलाइन हो रहा है, इसके वजह से बोट अपनी जगह पे स्थिर है। ओके, इट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। इस चैनल के कॉन्टैक्ट पेज पे ईमेल एड्रेस दिया है, इस ईमेल आईडी पे आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। सी यू ड्यूरिंग नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।